कमल चढ़ाना था फूल, तो भगवान शिव जी ने एक खेल खेला। पूरे ब्रह्मांड में 3 लोगों 14 भुवन में कमल ही खत्म कर दिए, तो भगवान को कहीं कमल न मिले। तो नारायण ने सोचा देखो अब भगवान हमसे लीला कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं 24वां कमल चढ़ाऊंगा भगवान। तो क्या किया भगवान कृष्ण ने, कमल नयनम कमल लोचन। अब ये नयन होते ना, इसको भी कमल नेत्र। भगवान कृष्ण ने अनामिका उंगली जो अपने आंख में डाली और नेत्र निकाला और भगवान के ऊपर चिपका दिया, शिव जी को। तो कमल बोले प्रभु कोई बात नहीं, ब्रह्मांड में कमल नहीं है, लेकिन मैं आपका अपना दिव्य कमल मैं आपको अर्पित करूं। तो भगवान बहुत खुश हुए। तो भगवान ने प्रदान किया था कि आपका 24 अवतार वैसे भगवान के, लेकिन आपके जन्मोत्सव के उस पर मेरा जो है स्नान जो है उसका बहुत महत्व। नमस्कार, वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम शनि देव के मंदिर आए हैं और आज आपको जो मैं मिलाने जा रहा हूँ वो है पंडित जी। मान लो कि भरमौर में जो जितने भी शुभ कार्य होते हैं उनमें पंडित जी रहते ही रहते हैं। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ मेरे चैनल से कि बहुत सारी वीडियोस आप देख रहे हो देवताओं के बारे में, बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हो। पंडित जी से भी हम बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे अभी तक। पंडित जी के पास इतना ज्ञान है कि मतलब मैं बोलता हूँ जितना आप सुनोगे वो भी सब कम है। तो आज हम पूछेंगे पंडित जी से जो मणि महेश यात्रा है, कैसे राधाष्टमी होती है, कब राधाष्टमी होती है, कितने बजे से कितने बजे तक स्नान करना है, और जो जन्माष्टमी होती है उसका स्नान कितने से कितने बजे तक करना है। तो पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रूट्स एंड रिचुअल्स में। तो पंडित जी हमें बताइए कि जो मणि महेश यात्रा होती है वो गद्दी लोग कैसे एक अपने रिचुअल से करते हैं, और क्या मतलब जन्माष्टमी का स्नान होता है, कैसे होता है, कैसे डल क्रॉस करते हैं शिव जी के चेले, वो हमें पूरे डिटेल में बताइए हमारे दर्शकों को। हर हर महादेव। बड़ा अच्छा लगा आप मेरे पास आए। सबसे पहले वैसे तो आजकल जो हमारी मणि महेश यात्रा है रक्षाबंधन से शुरू हो रही है। शासन प्रशासन ने रक्षाबंधन से शुरू कर दी और होनी भी चाहिए, बढ़नी भी चाहिए। दूसरा, शुरू में जब यात्रा होती थी तो जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक जो पहले अब जन्माष्टमी का जो पर्व है भगवान कृष्ण से जुड़ा है, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ पर्व। भगवान कृष्ण लगभग 125 वर्ष 8 महीने 7 दिन इस मृत्यु लोक में रहे। 125 मतलब उनका जो जीवन आयु है, आयु प्रमाण है शास्त्र के अनुसार 125 साल 8 महीने और 7 दिन है। तो जब भगवान कृष्ण ने युद्ध किया कुरुक्षेत्र में, तो उनकी आयु थी 99 वर्ष 89 ईयर। तो युद्ध के उपरांत तो वो 33 वर्ष तक रहे और उसके बाद 125 वर्ष 8 महीने और 7 दिन पश्चात उन्होंने अपना जो शरीर है वो त्याग कर अपने बैकुंठ लोक को गए थे। तो इस साल जन्माष्टमी का भी ऐसे कृष्ण जन्माष्टमी जो है भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, और जब जन्म हुआ था आज से 52 साल पहले, 52 साल पहले 52। तो उस समय कौन से योग थे? भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नाम का नक्षत्र था, वृक्ष लगन में भगवान का वृक्ष लगन था, और चंद्रदेव जो है वो चंद्र देवता अपने शुभ राशि में गोचर कर रहे, यानी कि बहुत ही जयंती योग जिसको बोलते हैं वो उस समय था जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था कंस की कारागार। तो इस वर्ष भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि ये तो हर वर्ष ली जाती है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र का होना, चंद्र का गोचर करना, वृक्ष लग्न होना, ये मेल मतलब हो सकता है कि हजारों वर्ष बाद मिले। बिल्कुल ऐसा तो कोई योग नहीं इस वर्ष, ऐसा कोई योग नहीं। लेकिन 15 अगस्त को कृष्ण अष्टमी है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है 15 अगस्त रात को 11:50 से अष्टमी शुरू हो रही है, और उसके बाद 16 अगस्त को सारी रात रहेगी, सारा दिन रहेगी, और रात्रि 9:35 पर वो खत्म हो जाएगी जन्माष्टमी।
तब तक नहा सकते हैं? मतलब नहीं, नहाने का तो मतलब ऐसा है कि पहले तो कृष्ण भगवान का जो यहाँ की परंपरा है, भगवान का जन्म होगा तो वो 15 अगस्त को जो है भगवान को झूला झुलाएंगे। 84वें भगवान कृष्ण का जो जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, आपको पता है, कई लोगों ने देखा और बहुत दूर दूर से लोग, देश विदेश से भी लोग देखने आते हैं, इतना अच्छा बढ़िया होता है। तो 15 अगस्त रात को, अब भगवान का जन्म अर्धरात्रि मध्य रात को हुआ है, तो 11:50 पर अष्टमी शुरू हुई, तो 12 बजे जो भगवान का कृष्ण जन्मोत्सव जो हम 12 बजे 15 अगस्त को मनाएंगे। और दूसरा व्रत जो लोग करेंगे, वैसे तो शास्त्रों में गृहस्थी के व्रत का नियम, वैष्णव व्रत नियम, सन्यासियों का व्रत नियम अलग अलग है, लेकिन 16 अगस्त को व्रत जिन्होंने व्रत रखना वो 16 अगस्त को व्रत रखिए। जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म होगा 15 अगस्त रात को 12 बजे, उसके पश्चात यहाँ पे दिव्या नहान जो शुरू हो जाएगी। क्योंकि भगवान, जब कृष्ण भगवान ने एक संकल्प लिया था कि मैं चूपी कमल जो है, पुष्प कमल, वो भगवान शंकर को चढ़ाऊंगा कैलाश पे जाके। एक छोटी सी कथा है, मैं तो जार विस्तार से तो सबसे बताऊं तो ऐसा हुआ कि त्रेई कमल भगवान ने शिव जी को चढ़ा दिए, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान ने। तो 24वें दिन जब उन्होंने कमल चढ़ाना था फूल, तो भगवान शिव जी ने एक खेल खेला, पूरे ब्रह्मांड में 3 लोगों 14 भुवन में कमल ही खत्म कर दिए, तो भगवान को कहीं कमल न मिले। तो नारायण ने सोचा देखो अब भगवान हमसे लीला कर रहे हैं, और कोई बात नहीं, मैं 24वां कमल चढ़ाऊंगा भगवान। तो क्या किया भगवान कृष्ण ने, कमल नयनम कमल लोचन, अब ये नयन होते हैं ना, इसको भी कमल नेत्र, भगवान कृष्ण ने अनामिका उंगली जो अपने आंख में डाली और नेत्र निकाला और भगवान के ऊपर चिपका दिया, शिव जी के वो जो कमल। बोले प्रभु कोई बात नहीं, ब्रह्मांड में कमल नहीं है, लेकिन मैं आपका अपना दिव्य कमल मैं आपको अर्पण करूंगा। तो भगवान बहुत खुश हुए। तो भगवान ने वरदान दिया था कि आपका 24 अवतार है वैसे भगवान के, लेकिन आपके जन्मोत्सव के उस पर मेरा जो है स्नान जो है उसका बहुत महत्व होगा। तो 15 अगस्त को रात को या 84 में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, उससे पूर्ण रूप से हमारी मणिमेश यात्रा जो है वो शुरू होगी। टाइम मैंने आपको बताया, समय आपको बताया। तो ये 15 दिन का समय जो है ना, ये इस समय जो लोग नहाते हैं, तो ये मतलब अब देखो स्नान करने से लोग बोलते हैं जी पाप दूर होते हैं। देखो पाप हम और आप लोग जो करेंगे वो तो हमें भोगना पड़ेगा, ये एक सत्य है। ये नहीं कि जी आप तीर्थ में आए, स्नान किया और पाप खत्म हो गए, किसी को गोली मार दी तो थाने वाले लेके जाएंगे, पुलिस पकड़ के लेके जाएंगे। वो ये नहीं कि नहाने से आपको, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शास्त्रों में इसका कहना है अनिच्छामी संस्पृष्टो धाते भी पाप कहा। यहाँ तीर्थों में कौन से पाप खत्म होते हैं? जो पाप हमने बिना इच्छा से किए हैं। अगर हम श्वास ले रहे हैं तब भी कई कीटाणु हमारे श्वास के द्वारा अंदर जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो भी हमें पाप है, क्योंकि हमारा सनातन ऐसा कहता है। तो वो पाप हमारे जो है तीर्थों में स्नान करने से खत्म होते हैं। दूसरा, मान लो हम कहीं रास्ते में चलते हैं, तब भी जाने अनजाने पता नहीं कितने कीट पतंगों को हम मार देते हैं, है ना। कई बार आप पूजा के लिए फूल भी तोड़े, उसमें भी हमें दोष लगता है। तो ये जितने दोष है ये तीर्थों में नहाने से जो है वो खत्म होते हैं, ये पाप खत्म होते हैं। वो तीर्थों में नहाने का नहीं करते, जानबूझ के नहीं करते, बिना इच्छा से ये वो पाप है, ये पाप जो तीर्थों में दूर होते हैं। वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, ऐसे भी शरीर, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो साल में एक बार तीर्थ स्नान करना चाहिए। भगवान कहते हैं जिसने साल में एक बार तीर्थ स्नान नहीं किया वो मेरे लिए शव मात्र है, मतलब वो मेरे लिए मृत्यु है, इसलिए साल में एक तीर्थ स्नान करना चाहिए। तो यहाँ की बड़ी महानता, बड़ी महत्वता है, क्योंकि जब भगवान शंकर जैसे, तो आपने बीच बीच में कईयों से स्टोरी बताई होगी कि ब्रह्माणी माता का स्थान था यहाँ पे, तो भगवान शंकर जी यहाँ पे रुके और अपने 9 नाथ 84 सीटों के साथ रहे। एक चरपट नाथ चब्बा में रुक गए, आज उनकी छड़ी आती तो पूरी छड़ी होके आगे जाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये जन्माष्टमी के बाद यहाँ पे बहुत अच्छा महत्व है जो स्नान लोगों को करना चाहिए। और जो राधाष्टमी वाला होता है, जो लास्ट में शिव चेले डालते, राधाष्टमी, या मैं आपको बता दूं, हमारे सचुई के जो गाँव के जो हमारे चेले हैं उनके, तो आप खुद चेले हैं और आपने शायद इसके बारे में लोगों को बताया भी होगा। तो आप सुई वाले चेलों के एक देखो हर जगह कोई ना कोई भगत तैयार होता है,
तो त्रिलोचन नाम करके, तो आपने पूरी हिस्ट्री मेरे को लगता है आपने बताई है। तो उन त्रिलोचन के नाम से त्रिलोचन महादेव करके आज मंदिर भी स्थापित है। तो वरदान है कार्तिक स्वामी का जो चेला होगा वो आज्ञा देगा और पहले सचुई के चेले जो है डल झील में पड़ेंगे। लेकिन हर दिन हर वर्ष ये डेटें जो चेंज होती रहती है। अब लोग बोलते हैं जी रात अष्टमी को डल टूटता, लेकिन ऐसा नहीं है। रात अष्टमी को डल नहीं टूटता, सप्तमी के दिन डल तोड़ा जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आप। सप्तमी के दिन डल तोड़ा जाता है। कई बार बोलते हैं जी नहीं जी पुराने तो अष्टमी को तोड़ते, ऐसा नहीं है। सप्तमी जब अष्टमी लगने को होती है तो उससे कुछ समय पहले सप्तमी के दिन देव स्नान हो। देव स्नान, अब देवता तो आते हैं लेकिन हमारे वो नेत्र नहीं कि हम देख सकें। हमारे पुराने लोग कहते थे कि यहाँ से विमान उड़ के जाते थे देवताओं को, कई लोगों ने देखे हुए मणिमेश को विमान। तो आज के समय में जैसे जो गुरु लोग हैं, जो चेले लोग हैं, उनमें देवता का जब प्रवेश आएगा तो वो डल में जाएंगे, डल तोड़ेंगे। तो वो हो गया देव स्नान। तो उसके बाद अन्य मनुष्य जो है वो स्नान करेंगे, तो वो स्नान उनके होगा। तो ये 31 सितंबर को रात अष्टमी है। तो 30 सितंबर को जो रात अष्टमी का समय है, ये पंचांग के अनुसार। अब ये जो डाल तोड़ने की आप बात कर रहे हैं, ये मैं आपको बताऊं 30 अगस्त को अष्टमी जो रात को 10:47 पे लगेगी। उससे पहले सप्तमी होगी, और ये जो सप्तमी होती है इसका नाम है संतान सप्तमी। ये बहुत बड़ा दिन होता है। तो संतान सप्तमी के दिन डाल टूटता है, यानी कि 30 अगस्त को दिन शनिवार, उस दिन डाल टूटेगा 2:30 से 3 बजे के वक्त, 3 बजे 3, 4, 2:30, 3, 4। और रात को 10:47 पे राधाष्टमी लगेगी, और 31 को सारा दिन रहेगी, और सारा दिन रहेगी। और रात को लगभग 12:58 31 को सारा दिन, रात को लगभग 1 बजे तक राधाष्टमी रहेगी। तो इस समय तक जो है ये मणिमेश का स्नान चलेगा, लोग करेंगे, और लोग इसमें पुण्य व फल मिलेगा। पंडित जी, तो मतलब कुछ है इसमें कि जैसे अगर मणिमेश की यात्रा करने आए तो लोगों को कुछ करना चाहिए, जैसे कुछ? ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। इस वर्ष मैं मणिमेश न्यास का मेंबर भी बना हूँ। तो हमने जब सफाई करवाई तो 5 बड़े बड़े बोरे अंडर गारमेंट्स के निकले, लेडीज, बच्चे, जेंट्स के, बहुत बड़े बड़े, मतलब एक ट्रक जो है कपड़ों का निकला मणिमेश, पूरे मणिमेश क्षेत्र से। लोग यहाँ आते हैं और वो क्या करते हैं कि अपने स्नान करते, वो कपड़े यहीं छोड़ जाते हैं। लोगों के मन में एक भ्रांति पैदा होती है कि आप यहाँ स्नान करो, अपने कपड़े खोल के जाओ, आपकी बीमारी है। ये एक भ्रांति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उल्टा वो लोग पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। अब मैं तो ये कहता हूँ, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती, एक पुजारी होने के नाते, मणिमेश ट्रस्टी होने के नाते, मैं लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप किसी भी तीर्थ, मणिमेश की बात नहीं करो, किसी भी तीर्थ स्थान में जाएं, अपने अंदर वस्त्र, अंदर के जो वस्त्र हैं, आप स्नान करें, अपने बैग में डाल के वापस लाएं, ना कि वहीं छोड़ के आए। वो तो फिर आप पाप के बाकी बनोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। और दूसरा, अगर यात्रा में कोई जाता है तो सर्वप्रथम वो सात्विक तरीके से आए। मैंने कई लोग जो देखे हैं, कुछ लोग आते हैं जी, वो मतलब नशे का आजकल ज़्यादा बढ़ावा है, तो कोई लोग आते हैं जी शराब पीते हैं और नशा करते हैं। तो यात्रा में जब कोई लोग आए तो सबसे पहले सात्विक हो के आए, तन मन से सात्विक तरीके से आए, तो उनको पुण्य फल मिलेगा। और अपने वस्त्र निया न छोड़े, किसी भी तीर्थ में न छोड़े, और हो सके तो नशे से बचे। जितने दिन आप यात्रा कर रहे हैं उस समय में, यहाँ तो यात्रा टफ है, जैसे तो यात्रा का नियम है कि आप एक समय भोजन करें, एक समय फलाहार करें। पर अगर चलो ऐसा कारणवश नहीं हो सकता, आप 2 समय भी भोजन कर सकते हो। यात्रा हमारी थोड़ी टफ है, तो कम से कम क्रोध करना और झूठ बोलना, उद्दंडता करना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। आप एक भक्त बनकर अगर आप यात्रा कर रहे हो तो आपको फल मिलेगा। अगर आप एज ए टूरिस्ट बनकर, या आप पिकनिक तौर पे यहाँ आ रहे हो, या आप शराब का सेवन कर रहे हो, आप मांस का सेवन कर रहे हो, तो फिर मैं तो समझता हूँ कि कहीं ना कहीं फिर आप पाप के बाकी हो। पंडित जी, एक चीज़ और पूछने की, भरवानी माता आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इस यात्रा में ना,
लोग सोचते कि होली से चले जाएंगे दूसरे रोड से। नहीं, हाँ, ये बहुत सा हल्ला पड़ा हुआ था, हाँ जी। मेरे पास ही बहुत से लोग आए। तो इस चीज़ का आप बताओ अच्छे से लोगों की ब्रह्मानी माता जाने जो ये ब्रह्मानी माता जो है दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच आते हैं, उसमें श्लोक आते हैं शुरू में, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारी। ये जो माता है ये ब्रह्मचारिणी माता है, तो हम इनको ब्रह्मानी माता बोलते हैं। मेरी भी कुल देवी और आपकी भी कुल देवी है, तो हम ब्रह्मानी माता बोलते हैं और इन्हीं के नाम से ब्रह्म हो रहा है। अब जब भगवान शंकर ने माता से एक रात मांगी थी कि मैं एक रात रुकूंगी, ना बोले शंकर ने बोला मैं एक रात रुकूंगा देवी, तो आप किसी और स्थान पे जाइए, मेरे को एक रात रुकना है और मैं जा रहा हूँ कैलाश। और ये जो इस कैलाश का तो शिव पुराण में भी वर्णन नहीं है। मणिमेश नाम तो हमने दिया, आपने दिया, हमारे पुस्तों ने दिया, लेकिन ये जो कैलाश है भगवान शंकर ने माता से कहा था कि मैं ये जो कैलाश है यहाँ पे विश्राम करूँगा और इस कैलाश का नाम होगा विश्राम कैलाश। ये मैंने बहुत ही खोजबीन करके ये चीज़ें छाटी है। तो विश्राम कैलाश, तो अब का माता ने कहा, बोले शंकर आप विश्राम कैलाश विश्राम करने जा रहे हो, लेकिन आपके भक्त विश्राम करने नहीं देंगे। ये माता ने पहला शब्द कहा था। तो प्रभु ने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे आने को स्थल है और आप भक्त नहीं विश्राम करने देंगे, तो चलो अब भक्त है तो मैं हूँ। तो एक रात भगवान रुके और चले गए। अब जहाँ भगवान ने धूना लगाया, आज वो धूना है, तो बड़ा सा यज्ञ कुंड है हरिहर महादेव के आगे, वो धूना भगवान के गण ने लगाया, हमने और आपने, हमने ये कि थोड़ा रिपेयर कर दिया, इतनी टूट दी वो लगा दी, वो धूना भगवान शंकर ने लगा दिया। और 9 एक नाथ चंबा चले गए, 8 नाथ बैठे रात काट लेंगे। आज भी आप देखेंगे आगे 8 लेंगे, वो 8 नाथ। और भगवान महादेव जहाँ पे उनका लिंग विराजमान है वहाँ पे बैठे, और भी कई जगह घूमने लगाए, जगह जगह घूमने लगे और एक रात काटी, प्रभु चले गए। महादेव तो चले गए, लेकिन जो जगह जिस जगह बैठे थे वहाँ पे लिंग प्रकट हो। अब देखो लिंग के बारे में बहुत भ्रांति है फैली। लिंग कोई लिंग क्या, लिंग मतलब शिव का प्रतीक, एक चिन्ह है। तो लिंग के बारे में अन्य धर्म के लोग बोलते हैं जी ये लिंग कोई गुप्तांग थोड़ी है, ये जो शिव का चिन्ह है, प्रतीक है। तो लिंग प्रकट होगी माता जब सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही 84 में आई थी, तो आई तो वहाँ देखा जी धूना जले हुए हैं, और लेकिन जहाँ महादेव बैठे थे वहाँ, और धर्मराज भी आए थे, धर्मराज भी लिंग रूप में विराजमान है यहाँ, जो विश्व का इकलौता मंदिर। और मैं तो चलो कोई बात, विश्व का इकलौता मंदिर है। एक वीडियो हम बनाएंगे खाली धर्मराज के बारे में, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि एक ही वीडियो में सब कुछ बताएं। तो माता ने क्रोधित होगी, देखा कि मेरे स्थान पे लिंग प्रकट हो गए हैं, धूने लगे हैं, तो माता ने बहुत विकराल रूप धारण कर लिया। और विकराल रूप जब धारण कर लिया तो बोला मैं अब नष्ट भ्रष्ट कर दूंगी। तो भगवान शंकर प्रकट हुए, बोला अरे देवी शांत हो जाओ, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपके अनेकों रूप, आप शांति रूप में भी हो, तो माता आप शांत हो जाओ। कलयुग में जब मेरी यात्रा चलेगी, जब लोग मेरा स्नान करने आएंगे, तो प्रथम स्नान आपका हो, ये मैं तुम्हें वर देता हूँ। और आपके स्नान के बिना कोई मेरा स्नान करेगा तो मैं उसको स्नान का महत्वता नहीं दूँ। ये भगवान महादेव ने खुद बोला, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ भगवान शंकर की बात है कि पहला स्नान आपका हो। अब लोग बोलेंगे जी अब तो कई रास्ते बन गए, अब दौड़ वाले बोलेंगे कि हम कुर्ती से आएंगे और उधर परिक्रमा करके शिव जी के दर्शन करेंगे। नेवर, नहीं, मैं ये नहीं समझता। पहले ब्रह्मानी माता के दर्शन करना पड़ेंगे, उसके बाद 84 में दर्शन करो, फिर महादेव के पास। ये यहाँ का हुआ। हाँ, अगर आपने घूमना है, पिकनिक करने है, तो आप होली से जाओ, लौन वाले रास्ते, कई रास्ते वहाँ से जाओ। लेकिन यात्रा का जो नियम है, हर देव स्थानों का अपने अपने यात्रा का नियम है कि पहले ये करें उसके बाद ये करें। तो यहाँ का जो नियम है, पहले माता ब्रह्मानी के दर्शन होंगे, उसके बाद आपको आगे जाने की आज्ञा मिलेगी। हमने कई बार ऐसे देखे हैं। मैं छोटा सा था तो 84 में एक यज्ञ कर रहा था कि एक दाम्पत्य मतलब पति पत्नी, वो उनकी उम्र यही 40-50 साल के बीच में है। तो वो जो मतलब वो तंछो से वापस आ गए। उन्होंने तंछो में रात काटी, तो तंछो में रात काटी तो उनको सपना पड़ा, बोला कि आप एक छोटी कन्या स्वप्न में आई। बोले आप कहाँ जा रहे हो, आप तो मेरे पास आए नहीं।
और वो देने जा रहे थे जट्टू बाल अपने बच्चे। बोले आप तो मेरे पास आए और आप कहाँ जा रहे, तो वो आगे जा ही ना पाए। और वो वापिस जब आए तो यहाँ शिव जी के चेले बैठते हैं, आप ही लोग बैठते हो ना यहाँ पे चेले, तो यहाँ से इजाज़त भी लेते हैं। और जब मतलब वो 84 में वापस आई तो चेलों ने नहीं पूछा कि आपको क्या हो, चेलों ने पहले बोल दिया बोले बच्चा बोले देवी ब्रह्माणी आपके स्वप्न में आई थी। अब वो चेले तो आपके कोई खुश थे, मुझे उतना नहीं है कि ये जो मतलब देवी स्वप्न में आई थी तो आपने बिना देवी के आप मतलब अपने बच्चों का मुंडन कराने जा रही, इसलिए आपको आगे नहीं जाओ। बोलिया पहले माँ के दर्शन करो फिर आपको आगे जाने की आगे बोले। बोले जी आप तो लाते मारी नहीं चलेंगे। तो वो चेले ने फिर कहा जा, बोले जब माता ब्रह्माणी के कुंड में आप स्नान करोगे तो बोले आपको लातों का बल जो माँ दे। और दूसरी बार उन्होंने जब यात्रा की तो बड़े आराम से नौजवान करके वो, तो ये महत्व है यहाँ। बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब इस नगरी के बारे में। लास्ट में सिर्फ एक बात आपको पूछनी है, ये जो 84 शिवलिंग है ये झाड़ी के साथ ही प्रकट हुए कि सिर्फ लिंग प्रकट होते हैं? देखो अब ये तो आदिकाल से सब कुछ। हाँ जी। अब यहाँ पे रावण ने भी पूजा किया, मैं आपको बता दूं 84 में रावण के एक शिव जी का स्वरूप है कल्पेश्वर महादेव, शिव जी के रावण के कुल देवता, उनका मंदिर भी 84 में है अर्धगंगा के साथ। और रावण का एक चिन्ह बना हुआ आप देखेंगे तो 10 शीश है। हाँ, रावण भी यहाँ है जिसने पूजा की है। मणिमेश रावण गया है, मणिमेश के पीछे रावण ने तप किया, उसका नाम रावण कुंड है। कुछ एक संत महात्मा गए उसे सुनने की बोला आम आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मणिमेश के पीछे कमल कुंड है, वहाँ तक तो ठीक है लोग जाते हैं, अब वहाँ भी बैन कर रहे हैं। उसके पीछे गणेश कुंड है, उसके पीछे रावण कुंड है, रावण कुंड से पीछे डायन कुंड है जहाँ आज भी डायन होती है, वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। बहुत ही ऐसी स्थिति है। शिवलिंग का क्या है? हाँ ये मतलब ये तो कोई शास्त्रों के प्रमाण मेरे पास है नहीं है, लेकिन जब प्रकट हुआ तो लिंग ही प्रकट, झाड़ी नहीं होती। जो जलेरी बनी है, जलेरी कहा जाता है, ये द्वारा पुनर्स्थापना की राजा के साथ, राजा मीरबंद के समय में। हमारे लोगों ने पत्थरों को छान-बीन के बना के बाद जो लिंग है, ये 84 में जो लिंग है इस, और ये महादेव का, ये धर्मेश्वर महादेव का जो लिंग है, ये एक बार मतलब जब पुनर्निर्माण कर रहे थे हमारे जय कृष्ण जी महाराज जी, तो ये इसका अंतर नहीं मिला था। ये बहुत नीचे तक कोई पता नहीं करता था, मतलब खुदाई कर रहे थे। हाँ, और एक बार तो हमने ये देखा कि पीडब्ल्यूडी के लोग कुछ काम कर रहे थे तो एक लंबी सी ईंट, पत्थर की ईंट मिली बहुत बड़ी, बोले इसको निकालते हैं। और जब वो ईंट निकालने लगाई तो जो अर्ध गंगा या कुफरी जिसको बोलते हैं, तो 84 पानी से भर गई थी। ये तो हमारे देखने की बात, पूरी 84 पानी भर गया था। बोले इसको दबाओ, बाबा जी ने बोला इसको मत निकालो, फिर उसको दबाया तो फिर वो पानी पीछे वापस गई, वरना वो कुफरी जो ऊपर नहीं आती। हाँ वो ऐसे ऊपर नहीं आती। ये आएगी, ये विष्णु चरण है अर्ध गंगा के पास, है ना। जन्माष्टमी को, राधाष्टमी को अपने आप पानी ऊपर आता है और विष्णु चरण को छुएगी फिर नीचे चली जाएगी, इससे ऊपर कभी नहीं आती। वो एक बार आई थी तो थोड़ा 84 में छिड़कानी हुई थी अनजाने में, तो वो पानी आ गया था। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, कि इतनी सारी मतलब अच्छी चीज़ें पंडित जी से सुनने को मिल रही है। अगर एक ही वीडियो में बता देंगे तो फिर आगे बताने को नहीं रहेगा। तो पंडित जी से धर्मेश्वर महादेव के बारे में भी पूछेंगे, जो विश्व का इकलौता मंदिर है और जहाँ पर मृत्यु के बाद मतलब लोग आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल।